हरे कृष्णा दोस्तों, सोमवती अमावस्या इस बार कब है और सोमवती अमावस्या के दिन पीपल पूजा कैसे करनी चाहिए? सोमवती अमावस्या के दिन कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए और सोमवती अमावस्या की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी आज हम आपको दिव्या ज्योति चैनल के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही खास और स्पेशल होने वाला है। यह वीडियो अंत तक देखी और वीडियो देखने से पहले वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए ताकि जितनी भी माताएं बहनें सोमवती अमावस्या की पूजा विधि को लेकर के कंफ्यूजन में है, उनकी कंफ्यूजन दूर हो और उन्हें सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए दिन करते हुए जान लेते हैं सोमवती अमावस्या की संपूर्ण जानकारी। आज के खास वीडियो में कोई दूसरा वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी और आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से सही हिंदू पंचांग के अनुसार जितने भी ज्योतिषीय पंचांग है उनके आधार पर आपको यह सही जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए दिव्या ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रिय भक्तगणों, इस बार सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। सोमवती अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा का विधान है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत रखती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा का विधान है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है। सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। यदि किसी की कुंडली में पितृदोष है तो इस दिन स्नान दान करने से मुक्ति मिलती है। साथ ही काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्तियों को भी इस दिन दान करना चाहिए। इस दिन किसी पवित्र नदी, तालाब या कुंड में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें। इसके बाद भगवान शिव की पूजा करें। पितरों का तर्पण करें और उनके मोक्ष की कामना करें। पूजा पाठ के बाद किसी जरूरतमंद को भोजन और वस्त्र का दान करें। इस दिन देवी लक्ष्मी का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन स्त्रियां पीपल की पूजा करती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करके कमजोर चंद्रमा को बलवान किया जा सकता है। सोमवती अमावस्या पर भूल कर न करें। ये काम नहीं तो मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आपको उसका परिणाम भोगना होता है। कौन सी ऐसे कार्य है जो अमावस्या के दिन भूल कर नहीं करनी चाहिए? तो ध्यान देकर के आज का वीडियो जरूर सुने। सोमवती अमावस्या का व्रत है तो श्रृंगार करने से बचें, सादगी अपनाएं। इस दिन चटाई पर सोना चाहिए और शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में सोने से भी परहेज करें। सोमवती अमावस्या पर संयम बरतना चाहिए। इस दिन पुरुष और स्त्री को यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या पर यौन संबंध बनाने से पैदा होने वाली संतान को आजीवन सुख नहीं मिलता है। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं, लेकिन शनिवार के अलावा अन्य दिन पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए पूजा करें, लेकिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श न करें। इससे धन की हानि होती है। अमावस्या पर किसी इंसान को श्मशान घाट या कब्रिस्तान में या उसके आसपास नहीं घूमना चाहिए। इस दिन नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको सोमवती अमावस्या की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊं। देखिए, जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन आती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सुहाग और घर में अंधन की बरकत के लिए, सुख समृद्धि के लिए सोमवती अमावस्या की पूजा करती है। कुछ महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पूरा दिन व्रत करती हैं और कुछ महिलाएं पूजा तक व्रत करती हैं। सुबह पूजा करने के बाद फिर वो अंजल खा लेते हैं, लेकिन जब तक पूजा ना हो जाए तब तक हमें कुछ भी नहीं खाना होता है। तो चलिए
अब मैं आपको सोमवती अमावस्या की बहुत ही सरल पूजा विधि बता देता हूं। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम पीपल के पेड़ के पास चले जाएंगे। आपके घर के आसपास कहीं पीपल का पेड़ हो या मंदिर में तो आपको मिल ही जाएगा, तो पीपल के पेड़ के नीचे हम ये पूजा करेंगे। सबसे पहले पेड़ पे हम जल सींचें। जब भी किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं पहले जल सींचें। अब हम पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी जगह पर जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे, यानी जगह को शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद वहां पर हल्दी से हम स्वास्तिक बना देंगे। देखिए, जब हम घर पर पूजा करते हैं तब तो हम गणेश जी को विराजमान कर लेते हैं, लेकिन बाहर जब जाकर हम पूजा करते हैं तो गणेश जी को ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप स्वास्तिक बनाकर भी गणेश जी का पूजन स्वास्तिक के रूप में कर सकते हैं। तो देखिए, हम स्वास्तिक बना लेंगे, फिर स्वास्तिक के ऊपर हम थोड़े से चावल रखेंगे और इस चावल के ऊपर फिर हम दिया जला देंगे। तो देसी घी का हमें दिया लेना है और ध्यान रखना है कि दिया आप सोमवती अमावस्या से एक दिन पहले ही बना लें, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन कॉटन को यानी रुई को हाथ नहीं लगाते हैं। तो दिया हमने जला दिया है। उसके बाद हम तिलक करेंगे रोली से। यहां पर हम पीपल के पेड़ को भी तिलक करेंगे और दिए को भी तिलक करेंगे। फिर हम अक्षत समर्पित करेंगे। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। अगर आप चुनरी लेके आए हैं तो चुनरी समर्पित कर सकते हैं, या आप कपड़ा लेकर आए हैं तो कोई कपड़ा भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम पुष्प अर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद फिर दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। सोमवती अमावस्या की पूजा सुहाग के लिए की जाती है, इसलिए जब भी आप सोमवती अमावस्या की पूजा करें तो चाहे 2 चीज सुहाग की चढ़ाएं। सुहाग सामग्री आप जरूर चढ़ाएं। तो माता गोरा के लिए हम यहां पर सुहाग सामग्री चढ़ा देंगे। उसके साथ ही हमें कोई भी चीज खाने की, कोई भी 108 चीज हमें लेनी होती है। टॉफी, बिस्किट के पैकेट, केला, फल, फ्रूट, कुछ भी आप ले सकते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी खाने की चीज हो, यानी प्याज लहसुन को छोड़ के बाकी कोई भी सब्जी, फ्रूट, मिठाई कुछ भी ले सकते हैं। 108 चीज हमें चढ़ा है, तो 108 चीज मैंने ले ली है, इसी में से भोग चढ़ा दिया है और ये 108 चीजें हमें बांट देनी होती है। तो देखिए, मैंने भोग यहां पर चढ़ा दिया है। उसके बाद फिर हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल हम ले लेंगे। जल लेकर अपने सीधे हाथ में हम फूल ले लेंगे। आप फूल ले सकते हैं या फिर आप चावल भी हाथ में ले सकते हैं। तो हाथ में हमने फूल ले लिया है। अब हम सोमवती अमावस्या की कथा सुनेंगे। सोमवती अमावस्या के दिन शोभा धोबन की कथा सुनी जाती है। कथा का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहीं पर कथा सुनाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कथा का वीडियो मैंने अलग दे दूंगा। कथा सुनने के बाद ये फूल हम समर्पित कर देंगे और इसके बाद फिर हमें परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के लिए आप कलावा ले सकते हैं या कच्चा सूत आप ले सकते हैं। जहां पर भी हमने पूजा की है ना, वहीं पर खड़े होकर हमें इस सूत को पेड़ पर थोड़ा सा अटका देना है। वहां पर और भी धागे बंधे हुए होंगे, उन्हीं पर आप अटका दीजिए। उसके बाद क्लॉकवाइज हमें परिक्रमा करनी है। देखिए, 108 परिक्रमा हो सके तो आप 108 परिक्रमा कीजिएगा, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन 108 परिक्रमा का बहुत अधिक महत्व है। लेकिन अगर आप 108 परिक्रमा करने में समर्थ नहीं हैं, तो कम से कम आप 8 परिक्रमा तो जरूर करें। जहां से आपने परिक्रमा शुरू की थी ना, वहीं पर परिक्रमा हमारी पूर्ण हो जाएगी। परिक्रमा करने के बाद फिर हमें आरती करनी है। तो जो दिया हमने लिया है उसी को 5 बार या 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद देखिए, जो भी आप खाने की 108 चीजें बांटने के लिए लेके आए थे ना, या तो घर से ही गिन के ले, पहले हम उन्हें मंस देंगे। तो देखिए, मंस देने के लिए हम अपने हाथ में पल्लू लेंगे, थोड़ा सा जल लेंगे और क्लॉकवाइज 2 बार इसके ऊपर से वार देंगे। इस तरह से हम मंस देंगे। अब हमें ये बांट देनी है और हमें नहीं खानी है, हमारे बच्चों को नहीं खानी है। बाकी हम किसी को भी ये चीजें बांट सकते हैं। यहां पर हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। पूजा के बाद आप जो भी आपने खाने की चीजें ली है
वो सभी में बांट दें। और देखिए, जब आप सोमवती अमावस्या की पूजा करते हैं, ना सुबह सुबह तो पूजा से पहले आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, पानी भी इससे पहले हमें नहीं पीना होता है। सोमवती अमावस्या की जब आप पूजा कर ले, उसके बाद ही आप चाय पानी पी सकते हैं। अगर आपने व्रत किया है तो फिर आप चाय पानी पी लीजिए या फल फ्रूट खा लीजिए उसके बाद। और अगर आपने व्रत नहीं किया है तो पूजा के बाद फिर आप खाना खा सकते हैं। इस तरह से बहुत ही सरल विधि से आप सोमवती अमावस्या की पूजा कर सकते हैं। और अगर आपको पीपल का पेड़ नहीं मिलता है, आपके आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, तो फिर आप सोमवती अमावस्या पर तुलसी जी का पूजन भी कर सकते हैं। तुलसी जी का पूजन कैसे किया जाएगा, इसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। सोमवती अमावस्या के दिन कथा जरूर सुनना, क्योंकि कथा सुनकर ही यह पूजा पूर्ण होती है। तो कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल ही जाएगा, आप वहां से सुन सकते हैं। अब जानते हैं सोमवती अमावस्या की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और सोमवती अमावस्या कब रहने वाली है। प्रिय भक्तगणों, अब ध्यान से सुनिए। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि के स्नान दान के कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार के सदस्यों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 की आखिरी अमावस्या इस बार 30 दिसंबर दिन सोमवार को पड़ रही है। सोमवार का दिन होने के कारण यह सोमवती अमावस्या रहेगी। इस बार अमावस्या के दिन वृद्धि योग और ध्रुव योग का निर्माण भी हो रहा है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वृद्धि योग में दान पुण्य के कार्य बहुत ही कल्याणकारी माने गए हैं। इस दौरान धार्मिक कार्यों को करने का 2 गुना शुभ फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं अमावस्या की सही तारीख, स्नान दान, पूजा मुहूर्त और पूजा विधि के साथ ही दान सामग्री और नियम की जानकारी के बारे में। इस बार हम अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 30 दिसंबर सोमवार को सुबह 4:20 से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 31 दिसंबर मंगलवार को सुबह 3:56 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार केवल 30 दिसंबर सोमवार को ही अमावस्या रहेगी। उदय तिथि के अनुसार इसी दिन अमावस्या का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। अगर आप किसी कारण से सोमवार के दिन दान ना दे पाए तो आप अगले दिन यानी मंगलवार को भी अमावस्या का दान दे सकते हैं। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 30 दिसंबर सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर। सूर्यास्त शाम 5:47 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:35 से 6:21 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय अमावस्या का स्नान ध्यान जप करने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:50 तक रहेगा। पितरों के निमित्त तर्पण आप इस दिन सुबह 11:56 से दोपहर 12:50 के बीच में भी कर सकते हैं। यह समय पितृ तर्पण के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। राहुकाल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा और वृद्ध योग जो कि अमावस्या से एक दिन पहले यानी कि 29 दिसंबर रविवार को रात 9:20 से शुरू होगा और जो कि सोमवार के दिन सारा दिन रहने के बाद रात 8:30 पर समाप्त होगा। तो वृद्ध योग में आप कोई भी दान पुण्य से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं और राहु केतु ग्रह की शांति के लिए आप राहु काल के समय में राहु केतु से संबंधित दान भी दे सकते हैं। अमावस्या के दिन विष्णु भगवान और पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया जा सकता है। यह मंत्र हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम पितृदेवता है नमः, ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। और अमावस्या के दिन अनाज, तिल, फल, गुड़, आंवला, शक्कर, मिठाई, जूते, काले कपड़े, कंबल इत्यादि का दान करना उत्तम माना गया है। मान्यता है कि इन सामग्रियों का दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और सुख, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन गंगा जल मिले हुए पानी से स्नान जरूर करना चाहिए। अगर संभव हो तो आसपास किसी पवित्र नदी में डुबकी लगानी चाहिए। पितरों को तर्पण देकर अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस दिन पवित्र पौधों या वृक्षों के नीचे दीप दान करना चाहिए।
अमावस्या के दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराना बहुत शुभ माना गया है। अमावस्या के दिन मौन रहे और अपशब्दों का इस्तेमाल करने से बचे। इस दिन तुलसी पत्र या फिर बेलपत्र तोड़ना भी वर्जित माना गया है। यह थी आज की वीडियो में बताई गई सोमवती अमावस्या की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और ऐसी ही सही जानकारियां प्राप्त करते रहिए।